नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। आज इस सीरीज़ की सेटलमेंट और सेटलमेंट से पहले इस समय अगर आप बाजार को देखें तो बस 1/4% के आसपास की तेज़ी है, 8640 के आसपास। आखिरी एक घंटे में अगर ये 10 एक पॉइंट और ऊपर जोड़ लेता है तो 8650 के ऊपर सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन वॉलेटाइल है मार्केट, सुबह से उतार चढ़ाव देखने को मिला है और नंबर्स के प्रति सेंसिटिव। क्या हुआ है ट्रेड में अब तक? वीरेंद्र हैं हमारे साथ। वीरेंद्र बताइए। जी हाँ, मेरे अगर आप देखें सुबह से जो 8650 का जो कॉल राइटर है जुलाई की सीरीज़ का, 8700 का, 8750 का, उसने एटलीस्ट अगर आप देखें अपना जो काम है बखूबी किया है। उसका कॉन्फिडेंस एक बार भी अगर आप देखें शेक नहीं हुआ और वही एक कारण था कि हम 8600 के ऊपर तो हैं लेकिन 8650 के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये दिन 8600 और 8640 की ट्रैजेक्टरी के बीच में अगर बीत भी जाए, आई मीन एक्सपायर भी जाए सीरीज़, तो वो शायद एक बहुत डिसेंट सीरीज़ होगी। आखिरी के आधे घंटे में, एक घंटे में देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। ऑप्शन की स्टडीज देखेंगे, लेकिन जीएसटी बिल का जो रास्ता है जो साफ हो गया, उसके चलते अगर आप देखें जो लॉजिस्टिक्स का पूरा स्पेस है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी अगर आप देखें अच्छे वॉल्यूम, डिसेंट वॉल्यूम्स, हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में आज देखिए। उसके बाद अगर आप देखें तीसरे पायदान पर जिस चीज़ को देखेंगे वो है एशियन पेंट्स के अगर आप देखें शानदार नतीजे और इनफैक्ट क्या स्ट्रॉन्ग मूव। आज इंडेक्स में शुमार 2 काउंटर्स से मारुति और एशियन पेंट्स दोनों के बाद ऊपर अगर आप देखें जो अर्निंग्स का कहीं ना कहीं जो आज इम्पैक्ट था तो दिल खोल के दिखाई दिया। दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें शानदार मूव। यहाँ पे एशियन पेंट्स एट ऑल टाइम हाई, फार्मा, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शुरू में आज अगर आप देखें एक बार फिर से खिलाड़ी है। स्पेशली अगर आप देखें ऑटो जो लीडरशिप है वो इस वक्त मारुति के हाथ में है। शानदार तेजी यहाँ पे। और अगर आप देखें तो आगे डिफेंस, गोल्ड लोन कंपनियों में शुरू में जोरदार तेजी। लेकिन आई थिंक 2 क्रिटिकल फैक्टर होंगे, एक तो निफ्टी और निफ्टी बैंक। अगर आज इस रेंज में क्लोज होते हैं एटलीस्ट विदाउट किसी प्रेशर के, तो आई थिंक कल का सेशन एक अच्छा सेशन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जिस पर हम बातचीत करेंगे, इसमें एशियन पेंट्स 8% से ज़्यादा का उछाल देने के बाद अब भी ये करीब 5.5% ऊपर है। पीएनबी नंबर्स के बाद 2% नीचे, एस्कॉर्ट्स 3.5% ऊपर है। बजाज फाइनेंस पर अच्छा मूव है, ये करीब 4.5% ऊपर, और कैस्ट्रॉल ये करीब 6% ऊपर ट्रेड करते हुए। साथ ही भारतीय इन्फ्राटेल, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आज अच्छा मूव देखने को मिला है। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक्स में मैं चर्चा करूंगा उसमें आप देखें आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखें गति, अल्कार्गो, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स का अगर आप देखें इम्पैक्ट बर्जर के पेंट्स पर, ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो शानदार मूव लेके। और इंडियन ह्यूम पाइप्स अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव, हर सॉफ्टवेयर इन द मिड कैप आई स्पेस आज शानदार तेजी यहाँ पर 15 रुपये ऊपर। उसके बाद आप देखिए डिशमैन फार्मा ऑलमोस्ट आप देखें 156 के स्तर पे, और रिको ऑटो, इंडिया बुल्स रियल और इंडिया सीमेंट्स, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखिए क्या करें इंडस्ट्रीज। और जैसे कि मैं कहता था कि 8650 और 8700 वो कॉल राइटर एग्जैक्टली यही मैंडेट दे रहा है कि ये सीरीज़ कम से कम एक्सपायर होनी चाहिए 8600 और 8650 के बीच में। मिस्टर आनंद टंडन हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए इस वक्त फंडामेंटल्स पे और टेक्निकल्स पे राजेश सतपुते। पहले राजेश एक टेक्निकल चेक आपसे, आप निफ्टी पे क्या कर रहे हैं इस वक्त? लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं या फिर कल सुबह ही किसी ट्रेड की मन बनाएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि जो आप भी कह रहे थे, मुझे लगता है कि मार्केट बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो 8600 के आसपास हम लोग देख रहे थे। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है दैट इज़ एट 8650। टू बी वेरी एक्यूरेट विथ यू, टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे लगता है 8570 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि अगर जैसे जीएसटी के पास होने के संकेत भी है, तो मुझे लगता है कि जो बायस है वो पॉजिटिव हो रहा है और अपसाइड टारगेट 8800 के आसपास आ रहा है। जो आज रोल ओवर्स है तो डेफिनेटली उस पर भी बात करेंगे। निफ्टी में देखिए अभी तक के जो रोल है वो रफली 57% के आसपास हो रहा है। इसके 3 महीने का जो एवरेज है वो रफली 57% है। 6 महीने का जो है 60%, 60 एंड 57%, दैट इज व्हाट द 2 फिगर्स आर। सो वी आर समवॉट हीटिंग दैट लेवल। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखो तो बायस पॉजिटिव है, रोल ओवर्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो मोमेंटम कल के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए। मिस्टर टंडन भी हमारे साथ इस बातचीत में। मिस्टर टंडन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है सर। अभी देखिए इस बाज़ार में हर आदमी ना, जिससे मिली वही कह रहा है कि थोड़ा गिरावट आने देते हैं फिर बात करेंगे खरीदारी की कुछ रिट्रेसमेंट के बाद। लेकिन अभी तक इस बाज़ार ने रत्ती भर रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया है। और अब ऊपर से अगर आप देखें जीएसटी बिल के पास होने की संभावना है। आई थिंक ये अर्निंग सीजन, जीएसटी बिल के पास होने की संभावनाएं, एफआईएस की स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ह्यूज कैश कमिटमेंट्स, सर आपको इस बाज़ार की शॉर्ट टर्म की और मीडियम टर्म की डायरेक्शन लग कैसी रही है?
देखिए, अगर बाज़ार की डायरेक्शन आप देखें तो जैसे अभी जो आपके दूसरे एनालिस्ट ने कहा, वो बाज़ार अभी फ़िलहाल गर्म है और जब तक ट्रेंड फॉलो करना है आपको तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो क्लियरली वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ इतना आप कह सकते हैं इसके फेवर में कि आज के दिन इंटरनेशनली भी वैल्यूएशन फेवर में नहीं है। सारी बाज़ार जो हैं अपने हाईएस्ट परसेंटाइल पे ट्रेड कर रहे हैं और इसीलिए शायद भारतीय बाज़ार भी बरकरार रह सकता है इस लेवल पर। लेकिन अगर आप फंडामेंटल लेवल पर देखेंगे तो अर्निंग्स जब तक नहीं आएगी, और इस वक्त भी अगर आप देखें इस तिमाही में भी रिजल्ट जो हैं कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो बाज़ार को का करेक्शन जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो वाजिब है। जी, लेकिन जहाँ तक जीएसटी की बात है आनंद, और अब क्योंकि अगर मोदी सरकार जीएसटी क्लियर कराने के करीब कभी थी तो वो अब है, मतलब इससे ज़्यादा करीब कभी नहीं थी। और कांग्रेस ने खुद, इनफैक्ट कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान आए कि वो समर्थन करेंगे, सरकार ने मांगे मान लिए। सो नाउ इट्स मोर और लेस लुक्स लाइक अ फॉर्मेलिटी, एटलीस्ट टिल नाउ। पर पॉलिटिक्स में यू नेवर नो, ये फैक्टर्ड इन है मार्केट में इन लेवल्स पे जीएसटी पास होना? मेरे हिसाब से तो फैक्टर्ड इन है, और है ही नहीं, उससे ज़्यादा ही शायद फैक्टर्ड इन है। अगर आप जीएसटी देखेंगे, कहते तो लोग हैं कि हाँ इससे इकनॉमी बढ़ जाएगी, लेकिन ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे तो ये लगता है कि इनिशियली आपका एक्चुअली टैक्स रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कई जो छोटे सप्लायर्स हैं उनका भी उनके ऊपर भी टैक्स लगना चालू हो जाएगा। आप जो मेजर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है शायद बढ़ जाए, क्योंकि जो अनडिक्लेयर्ड इनकम है वो शायद डिक्लेयर होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप ये समझ के चलें कि जो आदमी ब्लैक मनी कमाता है वो तकिए के नीचे नहीं रखता, वो भी कंज्यूमर है, तो उसके लिए एक्चुअली टैक्स बढ़ जाता है। तो लॉन्गर टर्म ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, ईज़ ऑफ बिजनेस के हिसाब से, इंडिया एज वन मार्केट के हिसाब से डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म आप देखेंगे तो टैक्स बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने की पूरी संभावना है। इस बीच एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव और ले लेते हैं। हमारे साथ वैशाली हैं इस पर डिस्कशन के लिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। वैशाली, निफ्टी 51 में एग्जैक्टली कर क्या रही हैं आप? देखिए एशियन पेंट्स का स्ट्रॉन्ग मूव, मारुति इज डूइंग वेल, डॉक्टर रेड्डीज पैथेटिक कंडीशन में है। अभी अपॉर्चुनिटी निफ्टी बास्केट में आपको नज़र कहाँ पे आ रही है इस वक्त? आई थिंक करंटली अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो आई थिंक टेक स्टॉक्स में फेवरेबल रहेगा, बिकॉज ये पूरा सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। सो दैट इज़ वन सेक्टर। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक NBFCs एंड ऑल, आई थिंक आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद दो स्टॉक्स। जी, चलिए आज और एक जो खबर आई है आनंद, हीरो मोटोकॉर्प। Now clearly, the empire is being divided. सुनील कांत मुंजाल अब नए बिजनेसेस देखेंगे, रियल एस्टेट देखेंगे, ये सारी खबरें हैं। बट जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं इस फैमिली की, उस पर आपका व्यू क्या है इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद? ऑब्वियसली विल डिग मोर, इसमें कुछ और स्टोरीज निकलेंगी, बट स्टिल जिस तरह से डिवाइड होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि जो सबसे बड़ी कंपनी है हीरो मोटर कॉर्प, वो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, जो एक्टिव मैनेजमेंट है उन्हीं के पास रहेगी, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये हो सकता है कि क्योंकि शायद उसमें थोड़ी सी अर्जेंसी या एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अब एक आदमी के ऊपर निर्भर है और एक आदमी ही डिसीजन लेगा, तो उससे थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकती है कंपनी में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास नेगेटिव, फिलहाल जितना इन्फॉर्मेशन है उससे कोई खास नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं नज़र आ रही है। बिल्कुल। इस बीच आप देखिए 4200 के ब्रेकआउट, आई मीन जुलाई की सीरीज़ की अच्छी तरह याद है मुझे। आज से 3 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे सुबह शेयर लाइव में, 4200 के ऊपर मारुति बहुत डिसेंट ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि उस वक्त सोचा क्या था, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग, 4200 का 4400, हद से हद 4400, 4500, 4600, 4700 और आज का जो हाई है वो याद रखिए वो है 4784। यानी प्रैक्टिकली ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, सिर्फ 6 रुपये के फ्रैक्शन से रह गया, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई था 4790। क्या ज़ोरदार तेज़ी है मारुति में। टंडन साहब, मारुति पर क्या कहेंगे? आई मीन जो बाजार ने भरोसा दिखाया है इस पर, आई मीन नो डाउट, जो आपने कुछ देर पहले बात की थी ना कि फंडामेंटल से ऊपर चल रहे हैं अब स्टॉक्स प्राइसेस, लेकिन मारुति पे इस प्राइस में मान लीजिए आप 500-600 रुपये कमा के बैठे हैं, अब 34-36 में एंट्री करके आए थे, अब ये टाइम है इसको अलविदा कहने का या नहीं?
देखिए इस वक्त मैं मार्केट से रिलेटिव ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरा मानना यह है कि मार्केट ओवर प्राइस्ड है। अब यहाँ से आप यही देख सकते हैं कि मार्केट अगर जो भी करे उससे बेहतर कंपनी कर सकती है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो शायद मारुति यहाँ से भी बेहतर कर सकती है, क्योंकि यही एक क्षेत्र है जहाँ पर जो अभी फ़िलहाल जो पे कमीशन का पेमेंट आएगा उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी मारुति रहेगी। और उसमें एक ही चक्कर है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। जब तक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं बढ़ेगी, और मैनेजमेंट ने कई बार कहा है कि 10% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ इस साल होना मुश्किल है, तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट रहेगी तो अर्निंग्स में थोड़ा सा प्रभाव बना रहेगा। लेकिन डिमांड की कोई कमी नहीं है, इसलिए एटलीस्ट यहाँ पर वो सिक्योरिटी है कि आपको कोई नेगेटिव सरप्राइज आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बिल्कुल। इस बीच एक नज़र डाल देते हैं HCC पर। कंपनी का मुनाफा 10 करोड़ रहा है, जो रेवेन्यू है वो 982 करोड़ रही है यहाँ पे, और काउंटर फिलहाल इंट्राडे हाई पर है, करीब 1.25% ऊपर 11 करोड़ रहा है। इनफैक्ट माफ़ कीजिए, कंपनी का मुनाफा 10 करोड़ के मुकाबले टॉप लाइन 982 करोड़ अगेंस्ट 975 करोड़। देखते हैं मैनेजमेंट के कमेंट्री के बाद क्या रुझान बनता है यहाँ पर। लेकिन कुछ और जो हैवी मूवर्स हैं राजेश, इस पर आपकी राय। एक तो देखिए श्रेय इंफ्रा करीब 5.25% ऊपर है। देन देयर इज़ बायोकॉन, ये भी 0.25% ऊपर, लेकिन काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मूव दे रहा है। और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज सुबह से अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट पूरा लॉजिस्टिक्स स्पेस ही काफ़ी अच्छा चल रहा है थैंक्स टू GST। और कैपिटल फर्स्ट ये 8% ऊपर है। ये सारे जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया ना, वो इस समय अपने नए हाई पर हैं। कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए इसमें से जो कैपिटल फर्स्ट की पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा। कैपिटल फर्स्ट विच इज़ ट्रेडिंग समवेयर नियर 800 का हाई इसने हिट किया, 750 का प्राइस अभी चल रहा है। देखिए कैपिटल फर्स्ट में अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है इट इज़ एक्सट्रीमली ओवरबॉट, क्योंकि इसका जो रैली चालू हुआ था वो रफली हुआ था 360 से, रफली जैन फेब में रैली चालू हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि इतने अच्छे मूव के बाद डेफिनेटली एक करेक्शन तो बनता है। तो बीइंग ए मिड कैप काउंटर मुझे लगता है कि कैपिटल फर्स्ट से थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा। कॉन्ट्रा बाय यहाँ पे बनता नहीं है, मुझे इनफैक्ट लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग करे एटलीस्ट 50% तो बेटर होगा। बायोकॉन भी जो है मुझे लगता है कि बायोकॉन में डेफिनेटली रैली अच्छी आई है। बायोकॉन इनफैक्ट जो हमने सर्च देखा था 450 440 ऑड लेवल से रफली 820 830, सो इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से डबल। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे मेरे पास काउंटर रहता तो मैं प्रॉफिट टेकिंग करता, एटलीस्ट 50 पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो डेफिनेटली करना चाहिए। ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, तो कुछ भी छोटा मोटा भी करेक्शन आता है निफ्टी में, पकड़ के चलिए 100-200 पॉइंट भी करेक्शन आता है तो मे बी इसमें एक शार्प कट आ सकता है। तो प्रॉफिट टेकिंग एट रेगुलर इंटरवल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात